ड्रामा सीरियल मनमर्जी के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मंशा शुजा के दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में आती है और काफ़ी खुश भी होती है। फिर दिखाया जाएगा कि सीरत अपनी माँ को बोलती है मुझे शुजा से शादी नहीं करनी, क्योंकि उसका बिहेवियर तो मंशा के साथ भी अच्छा नहीं। पता नहीं मंशा उसे कैसे बर्दाश्त कर रही है। तो सीरत की माँ बोलती है कि मंशा को ये सब बर्दाश्त करना ही होगा क्योंकि वो उसकी बीवी है। मुझे कुछ नहीं, तो सीरत बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, दादाजी से बोल दें कि वो शुजा को वापस भेज दें, वो उनकी ज़िद पर यहाँ आया था तो उन्हें घर भेज दें। फिर दिखाया जाएगा कि शुजा नशे की हालत में अपने घर आता है तो दादाजी उसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान होते हैं और उसकी ये हालत अफरोज़ा भी यानी सीरत की माँ देख लेती है। तो सीरत की माँ दादाजी के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि अब सीरत और शुजा का एक ही छत में रहना मुनासिब नहीं। तो दादाजी बोलते हैं क्या चाहती हो कि मैं शुजा को इस घर से निकाल दूं और जायदाद से दखल अंदाज कर दूं। तो अफरोज़ा बोलती है अब्बा जी मैंने ये तो नहीं बोला, और फिर बोलती है कि शुजा की दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही। तो दादाजी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं तुम क्या कहना चाहती हो कि ये पागल हो गया है। तो अफरोज़ा वहाँ से खामोशी से चली जाती है। फिर दिखाया जाएगा कि शुजा जब होश में आता है तो वो मंशा के साथ लड़ाई करने लगता है और बोलता है कि तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन गई है, मुझे क्या पता था कि तुम एक साइको लड़की हो। तो मंशा बोलती है आप भी जंगली जानवर से कम नहीं, जिसको ना बीवी की इज्जत का पता है और ना किसी और औरत की। तो शुजा को गुस्सा आता है और मंशा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तो मंशा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है खबरदार तुमने अगर मंशा पर हाथ उठाया तो वरना मैं पूरी दुनिया के सामने आपका घटिया चेहरा दिखा दूंगी। पता नहीं मैंने आप में क्या देखकर आपसे शादी कर ली। आपके पास तो कुछ भी नहीं, ना ये घर ना बिजनेस, और आपकी इज्जत भी तो नहीं इस घर में। तो शुजा मंशा को पकड़कर कमरे से बाहर निकाल देता है। शुजा के धक्का देने पर मंशा का सर दरवाजे पर जाकर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। मंशा की नौकरानी जल्दी से भागती हुई मंशा के माँ बाप के घर जाती है, लेकिन सामने मंशा की फूफो यानी हमजा की माँ खड़ी होती है और वो उसे अंदर नहीं आने देती और उसे बोलती है कि मंशा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर वो उसे हकीकत भी नहीं बता पाती कि मंशा के साथ क्या हुआ है। फिर दिखाया जाएगा कि हमजा ज़ारा की खूब तारीफ़ें कर रहा होता है क्योंकि अब ज़ारा और हमजा के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है और ज़ारा भी अब हमजा की पसंद से तैयार होने लगती है। तो वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ।